गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैं आपको यूपी पीसीएस मेंस 2019 का जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का डिस्कशन कराऊंगा। तो सबसे पहले हम इसका पैटर्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं जो 200 मार्क्स का होता है। इसके बाद जो शुरू के 10 क्वेश्चन होते हैं वो 8 नंबर के होते हैं, जिसमें आपको 125 वर्ड में लिखना होता है। और जो बाद के जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो 12 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको 200 वर्ड में लिखना होता है। इसके बाद इसका जो सिलेबस है उसमें आर्ट एंड कल्चर, स्पेशली एंशियंट और मिडिएवल। इसके बाद नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू के 10 क्वेश्चन 8 नंबर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करें। सेकंड क्वेश्चन, 600 से 300 ईसा पूर्व में मानव के सामाजिक आर्थिक विकास में लौह खनिज की भूमिका का वर्णन करें। थर्ड, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का भारत के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, मलिन बस्तियों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु नगर नियोजन की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखिए। 5 नंबर, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूप तथा इसे रोकने में महिलाओं की भूमिका का आकलन कीजिए। नेक्स्ट, भारत में जनजातियों के सशक्तिकरण में मूल बाधाओं का परीक्षण कीजिए। 7 नंबर, हेरिटेज आर्क क्या है? पर्यटन संभावनाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। नेक्स्ट, उन भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने शरणार्थियों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में बसने के लिए आकर्षित किया। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति सागरीय भागों पर होती है, पर स्थलीय भागों पर पहुंचते ही ये तूफान धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाते हैं। कारण सहित स्पष्ट करें। 10 नंबर, उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजनाओं का सुधारण सहित विवरण दें। तो फ्रेंड्स, ये 10 क्वेश्चन थे 8 नंबर वाले, जिसको आपको 125 वर्ड में लिखना है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, ये 12 नंबर के हैं, इसको 200 वर्ड में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए एवं वर्तमान में इसकी सार्थकता की समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन के योगदान का परीक्षण कीजिए। 30 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक स्तर पर विश्व शांति के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति विविधता में एकता का प्रतीक है, उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन का तार्किक विश्लेषण कीजिए। 15 नंबर, धर्म तथा निर्जातीय हिंसा की राजनीति मूलतः धर्मनिरपेक्षवाद तथा धर्मनिरपेक्षीकरण की राजनीति है, कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन, नगरीकरण को परिभाषित कीजिए, बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं की विवेचना कीजिए। 70 नंबर, गंगा मैदान में ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों का क्षेत्रीय वितरण की विवेचना कीजिए। 80 नंबर, वायु की अपरदनात्मक तथा निक्षेपात्मक क्रिया द्वारा निर्मित भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, उत्तरी आंध्र महासागर की जलधाराओं पर उनके उत्पत्ति के कारण सहित एक क्रमबद्ध लेख लिखिए। 20 नंबर, महासागरों में ऊर्जा संसाधन तथा भारत तटीय क्षेत्र में उनकी संभावनाओं की संरचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये टोटल 20 क्वेश्चन थे पेपर 1 के। फ्रेंड्स, इसका जो सिलेबस है वो हूबहू यूपीएससी का है, बस दो मायनों में ये अलग है। पहला यह मायने है कि यूपीएससी में 250 मार्क्स का पेपर होता है और यूपी में 200 मार्क्स का। और दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि चूंकि यूपी पीसीएस मेंस का पेपर है, इसीलिए इसमें यूपी से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं वो वही सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं, उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सिलेबस में डिफाइंड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पेपर 1 को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब चलते हैं पेपर 2 पे। तो फ्रेंड्स, पेपर 2 का भी जो पैटर्न है वो सेम है जो पेपर 1 का था। इसमें भी दो खंड में क्वेश्चन बटे हुए हैं। शुरू के 10 क्वेश्चन 8 नंबर के 125 वर्ड में लिखना है। अगले 10 क्वेश्चन 12 नंबर के, जिसको आपको 200 वर्ड में लिखना है।
ये भी टोटल 200 मार्क्स का है। इसका इसका जो सिलेबस है उसमें फ्रेंड्स सबसे पहला सेक्शन संविधान, उसका दूसरा सेक्शन है वो गवर्नेंस है, और तीसरा सेक्शन आईआर है। कुछ क्वेश्चन इसमें सोशल जस्टिस के भी होते हैं जो गवर्नेंस से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय क्वेश्चन 8 नंबर वाले, पहला क्वेश्चन, अटल भूजल योजना के उद्देश्य व प्रभाव का वर्णन करें। सेकंड, संक्षेप में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका बताइए। थर्ड नंबर, लोक सेवा का परंपरागत गुण तटस्थता रहा है, व्याख्या करें। फोर्थ नंबर, भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों के मुख्य तनाव बिंदु कौन कौन से हैं। फिफ्थ, सिटीजन चार्टर्स या नागरिक चार्टर पर एक टिप्पणी लिखिए। सिक्स नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार की गिद्ध संरक्षण परियोजना का वर्णन करें। सेवन नंबर, भारतीय लोकतंत्र का दर्शन भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित है, व्याख्या कीजिए। एट नंबर, जन प्रतिनिधित्व कानून के मुख्य तत्वों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके बाद 9 नंबर, राज्यों में विधान परिषद के सृजन व उन्मूलन की प्रक्रिया का वर्णन करें। आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव लाने के क्या कारण है। इसके बाद 3 नंबर, नागरिक संशोधन अधिनियम CAA 2019 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन करें। तो ये फ्रेंड्स लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे 10। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो कि 12 नंबर वाले हैं और इनको 2 वर्ड में लिखना है। तो इसमें जो पहला है वह डिजिटल भारत का क्या अर्थ है, इसके विविध स्तंभों एवं चुनौतियों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का वर्णन करें। 13 नंबर, सुगम्य भारत अभियान की भूमिका एवं महत्व पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट, क्या भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य का प्रबल दावेदार है, इस संबंध में तार्किक उत्तर दीजिए। 15 नंबर, जलवायु परिवर्तन का विकासशील देशों पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ईरान के मध्य हालिया तनाव के क्या कारण है, इस तनाव का भारत के राष्ट्रीय हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत को इस परिस्थिति से कैसे निपटना चाहिए, विवेचना कीजिए। 17 नंबर, बोडो समस्या से आप क्या समझते हैं, क्या बोडो शांति समझौता 2020 असम में विकास और शांति सुनिश्चित करेगा, मूल्यांकन कीजिए। 18 नंबर, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान के लिए इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। 19 नंबर, भारत में प्रधानमंत्री की उभरती भूमिका का वर्णन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, भारत के संविधान में जीवन के अधिकार की समीक्षा कीजिए। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। अब हम इसके क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, जैसे कि अटल भूजल योजना, सुगम्य भारत अभियान, डिजिटल भारत, मानवाधिकार आयोग। ये सब क्वेश्चन जनरली हम लोग प्रीलिम्स फैक्ट में याद करते हैं और मेंस आंसर राइटिंग में एज रॉ मटेरियल यूज करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा देखा गया है कि यूपी ने इन सब छोटे क्वेश्चन को भी मेंस के तौर पर पूछा हुआ है, या तो 8 नंबर में या तो 12 नंबर में। तो हम लोगों को प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं करनी है। जब हम प्रीलिम्स का फैक्ट पढ़ें या प्रीलिम्स की तैयारी करें उस समय ही जो छोटे छोटे फैक्ट आते हैं या छोटी छोटी योजनाएं आती है उनको हम लोग उस तरह से तैयार कर लें कि 150 से 200 वर्ड में उसको हम लोग लिख पाने में सक्षम हो। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इसमें जो कुछ क्वेश्चन थे संविधान वाले वो बिल्कुल ट्रेडिशनल थे, जैसे कि जन प्रतिनिधित्व कानून, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, जीवन का अधिकार। ये सब जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल उनका करंट से कोई लेना देना नहीं था, वो बिल्कुल आपके परंपरागत क्वेश्चन थे। बाकी जो क्वेश्चन थे वो करंट से जुड़े हुए थे, जैसे कि भारत नेपाल संबंध हो गया, इसके अलावा आपका ईरान और अमेरिका के बीच तनाव हो गया, इन सब के अलावा प्रधानमंत्री की उभरती भूमिका हो गई, और कुछ हद तक ये जो आंध्र प्रदेश ने जो विधान परिषद हटाने का जो निर्णय लिया उस पर ये सब क्वेश्चन करंट जुड़े हुए थे। तो फ्रेंड्स इसका जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, AD सिविल सर्विसेज, वहाँ पे जाके इसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।